हेलो एवरीवन, आई एम नमिता जैन। वेलकम टू द सेशन ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो आज हम करने जा रहे हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग और इसके कुछ क्वेश्चंस जो कि हमेशा पूछे जाते हैं नेट एग्जामिनेशंस के अंदर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर unacademy.com/@jain-namita। This is my Telegram channel, this is my email address, and this is the YouTube channel where you can like, share and subscribe my channel, and this is my Facebook page for the latest updates and the notifications। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के साथ में। सबसे पहले देखते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होता है। तो ये एक टाइप की CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वेयर ईच प्रोसेस इज असाइंड अ फिक्स टाइम स्लॉट इन अ साइक्लिक वे। लाइक साइक्लिक वे का मतलब हम ये बोल सकते हैं, सपोज 3 प्रोसेसेस हैं, पहले A का टर्न आएगा कुछ मिली सेकेंड्स तक, फिर B का टर्न आएगा, फिर C का, फिर A का, फिर B का एंड फिर C का। लाइक दिस इट विल गो ऑन एंड ऑन। लाइक अ प्रॉपर टाइम स्लाइस हैज़ बीन गिवन फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस। सपोज अगर हमने टाइम स्लाइस दे रखा है कि A चलेगा 2 मिली सेकेंड्स तक के लिए, तो B चलेगा 2 मिली सेकेंड्स तक के लिए, C भी 2 मिली सेकेंड्स तक के लिए, फिर वापस A 2 के लिए, B 2 के लिए और C 2 के लिए, इन दिस मैनर। सो इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड स्टारवेशन फ्री। स्टारवेशन फ्री इसलिए है बिकॉज हर एक प्रोसेस का नंबर आ रहा है कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में। लाइक A प्रोसेस का भी आ रहा है, B का भी आ रहा है और C का भी आ रहा है, एंड दे आर गेटिंग अ फेयर शेयर ऑफ द CPU। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि A ही चलता जा रहा है या फिर B ही चल रहा है और C का टर्न ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी कोई भी कंडीशंस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं। It is preemptive, means it can be preempted or we can say that it can be interrupted in between। A चल रहा है तो B ने उसको इंटरप्ट कर लिया, 2 मिली सेकेंड्स तक A चला, फिर इंटरप्ट हुआ A तो B चला 2 मिली सेकेंड्स तक, फिर इंटरप्ट हुआ B तो C चला 2 मिली सेकेंड्स तक, फिर वापस A चला 2 मिली सेकेंड्स तक, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके, एंड द डिसएडवांटेज इज दैट कि जो कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है, स्विचिंग मतलब A से B पे जाना और B से C पे जाना। तो जब A से B पे गए तो इसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विच होना, B से C पे गए तो इसको भी हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विच होना, मतलब स्विच करना फ्रॉम वन प्रोसेस टू दी अनदर प्रोसेस। तो उसमें जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अब कुछ फॉर्मूलाज होते हैं CPU शेड्यूलिंग के। हम कोई भी एल्गोरिथम लेते हैं, सपोज हमने लिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फिर लिया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, या फिर हमने लिया प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, या कोई भी, तो सभी के लिए जो फॉर्मूलाज होते हैं ये बिल्कुल फिक्स होते हैं। जैसे कंप्लीशन टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम होता है द टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। टोटल एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट होता है उसे हम कहते हैं कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम होता है टाइम डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम। एक प्रोसेस कंप्लीट कब हुआ और वो प्रोसेस आया कब था, उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है उसे हम बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम। एंड देन वी हैव द वेटिंग टाइम, दैट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड द बर्स्ट टाइम। उन दोनों के जो बीच का टाइम होता है उसे हम बोलते हैं वेटिंग टाइम। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का। तो ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस विद द लेंथ ऑफ CPU बर्स्ट टाइम इन मिलीसेकेंड्स। यहाँ पे प्रोसेस गिवन है और यहाँ पे गिवन है बर्स्ट टाइम, और बाय द वे यहाँ पे प्रायोरिटी भी गिवन है। तो जब प्रायोरिटी भी गिवन है तो वी कैन सी फॉर द प्रायोरिटी इटसेल्फ। अज्यूम दैट प्रोसेसेस आर स्टोर्ड इन रेडी क्यू इन द फॉलोइंग ऑर्डर, एंड हमें टाइम स्लाइस कितना यूज़ करना है? 1 मिली सेकेंड का। कहने का मतलब ये, पहले एक प्रोसेस चलेगा, A चलेगा 1 मिली सेकेंड के लिए, फिर B चलेगा 1 मिली सेकेंड के लिए, फिर C चलेगा 1 मिली सेकेंड के लिए, फिर D, फिर E, फिर वापस A B C D E एंड सो ऑन। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है प्रोसेस, बर्स्ट टाइम और प्रायोरिटी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका गैंट चार्ट। तो चलिए हम इसका एक गैंट चार्ट बना लेते हैं। और देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब देखिए सबसे पहले कौन सा चलेगा? B वाला चलेगा, और इसका बर्स्ट टाइम कितना है? 1 है, और प्रायोरिटी भी 1 है, प्रायोरिटी है इसकी 1। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस चलेगा? B चलेगा। B कितनी देर तक के लिए चलेगा? बर्स्ट टाइम है 1 तो 1 मिली सेकेंड तक के लिए चलेगा, तो ये चलेगा 1 मिली सेकेंड तक के लिए। उसके बाद कौन सा प्रोसेस चलेगा? उसके बाद चलेगा जिसकी प्रायोरिटी 2 है। प्रायोरिटी 1 वाला चला, अब जिसकी प्रायोरिटी 2 है तो ये भी चलेगा 1 मिली सेकेंड तक के लिए, 1 मिली सेकेंड तक ये भी चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलेगा कौन सा? A वाला प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी 3 है, तो वो भी चलेगा 1 मिली सेकेंड तक के लिए।
उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा चलेगा, जिसकी प्रायोरिटी ये, इसकी भी थर्ड प्रायोरिटी है, तो ये वाला चलेगा। पहले सी क्यों नहीं चला और पहले ए क्यों चला, उसका रीज़न है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। और जहाँ हमें ये जो मैंशनड है उसके अकॉर्डिंगली ही जब हम चलते हैं तो वी ऑलवेज सी लाइक दिस कि जो पहले लिखा हुआ है उसे हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, राइट। तो अब सी चलेगा फॉर 1 मिलीसेकेंड, तो हमने यहाँ पे लिखा है सी फॉर 1 मिलीसेकेंड। उसके बाद में डी चलेगा फॉर 1 मिलीसेकेंड, तो डी का बर्स्ट टाइम 1 था, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं कौन सा चलेगा। देखो अब ये 1 प्रायोरिटी वाला तो ओवर हो ही गया, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, तो उसको तो बात खत्म हो गई। नेक्स्ट कौन सा चलेगा, ई वाला चलेगा। कितनी देर तक के लिए, 1 मिलीसेकेंड। सब 1 मिलीसेकेंड तक के लिए चलेंगे बिकॉज 1 मिलीसेकेंड का ही टाइम स्लाइस है हमारे पास। ओके, ई वाले के पास में कौन सा चलेगा, ए वाला चलेगा। कितनी देर तक के लिए, 1 मिलीसेकेंड, तो ये हो जाएगा 4। फिर बी है नहीं, सी वाला चलेगा। फिर सी चलेगा कितनी देर तक के लिए, 1 मिलीसेकेंड तक के लिए, तो ये हो जाएगा 0। और उसके बाद में चलेगा वापस अगेन चलेगा ई वाला 1 मिलीसेकेंड तक के लिए, तो ये हो जाएगा 2। फिर वापस चलेगा ए, तो ए चलेगा 1 मिलीसेकेंड तक के लिए, ये हो जाएगा 10। और सिमिलरली हम आगे ऐसे इसको लिख सकते हैं। फिर वापस ई चलेगा 1 मिलीसेकेंड तक के लिए, ये हो जाएगा 1। और उसके बाद में ए चलेगा 1 मिलीसेकेंड तक के लिए, तो ये हो जाएगा 12 आ जाएगा यहाँ पे। ई वाला अब कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे ई कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में ए आएगा 14 और ए आएगा यहाँ पे 15। ओके, तो ये हमारा पूरा गैंट चार्ट है जो कि बन चुका है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक करते हैं कि स्टार्टिंग में वैल्यू यहाँ पे वैल्यू 1 से ले लेते हैं, वो आपको नहीं लेनी है। आपको वैल्यू हमेशा 0 से लेनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रही है 0 से चली, 0 से 1 पे चली तो 1 मिलीसेकेंड कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आप 1 से लेंगे तो 1 से 2 तक जाएगी, एंड लाइक दिस इट कैन क्रिएट अ डिफरेंस। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपको निकालना है टर्न अराउंड टाइम, तो चलिए देखते हैं टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम, अब हम हर प्रोसेस के लिए निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। ए के लिए निकालेंगे, तो ए के लिए देखो कितना टाइम हो जाएगा, 15, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम यही होता है ना, कितना टाइम लगा कंप्लीट होने में, कंप्लीशन टाइम माइनस व्हाट, माइनस अराइवल टाइम। अब अराइवल टाइम तो यहाँ है ही नहीं, सभी एक टाइम पे ही आए हैं क्योंकि कोई अराइवल टाइम गिवन नहीं है। तो कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा, 15। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे टर्न अराउंड टाइम फॉर बी। तो बी वाले के लिए कितना हो जाएगा, बी वाला कहाँ पे एंड है आपका, बी वाला तो यहाँ स्टार्ट हुआ था और यहीं पे एंड अप हो गया था। तो बी वाले के लिए टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली टर्न अराउंड टाइम सी वाले के लिए कितना होगा, देखो सी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, इसके बाद तो आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, यहाँ हो जाएगा 8। फिर टर्न अराउंड टाइम किसके लिए हमको निकालना है, डी के लिए। तो डी के लिए कितना हो जाएगा, डी देखो लास्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा डी का टर्न अराउंड टाइम। और टर्न अराउंड टाइम ई का कितना हो जाएगा, ई का हो जाएगा, ई लास्ट यहाँ पे आ रहा है तो ई का हो जाएगा 30। ओके, अब हमको निकालना है क्वेश्चन में एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ये गिवन है आपको निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब आप क्या करोगे, ये जो जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं इनको हम ऐड करेंगे, 15 + 1 + 8 + 5 + 13 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस। तो नंबर ऑफ़ प्रोसेस कितने हैं, 5 हैं यहाँ पे। सबको ऐड करेंगे, 15 + 1 16, 16 8 24 एंड ऑल, तो यहाँ हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 8 ज़ा 40, 2 0 5 4 0। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, 8.4 आंसर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या ये आंसर करेक्ट है। एग्जैक्टली 8.4 मिलीसेकेंड्स हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। तो इसके अंदर, जिसके अंदर हमने टाइम स्लाइस लिया था 1 मिलीसेकेंड का और हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना था, तो जो टोटल एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया है वो आया है 8.4 मिलीसेकेंड्स। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।